तेरे साथ किसी ने गलत किया, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हुआ कैसे ये सब ऐसा किया? न्याय की लड़ाई, किस्मत और मेहनत। अकबर के दरबार में इन दिनों एक नया मंत्री आया था जिसका नाम था तेनाली रामा। वो अपनी बुद्धि और ईमानदारी के लिए जाना जाता था और बादशाह उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इस बात से दरबार का एक और मशहूर दरबारी बीरबल बहुत जलन महसूस करता था। बीरबल, जो कभी अकबर के सबसे करीबी सलाहकार हुआ करता था, अब तेनाली रामा की बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए खतरा समझने लगा था। उसके मन में स्वार्थ, ईर्ष्या और बुराई ने जड़ें पकड़ ली थी। वो किसी भी तरह तेनाली रामा को बदनाम करना चाहता था। उधर आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम था छोटा भीम। उसके पास अपना कोई नहीं था सिवाय एक बंदर के जिसका नाम था बजरंगी। बजरंगी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और दोनों साथ रहकर छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करते थे। उसी मोहल्ले में दो और दोस्त रहते थे, मोटू और पतलू। मोटू जितना खाने का शौकीन था, पतलू उतना ही होशियार और चालाक। वे दोनों भीम के बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा उसकी हर मुश्किल में साथ देते थे। भीम का सपना था कि वो एक दिन राज दरबार में नौकरी पाकर अपनी गरीबी दूर करे। वो रोज सुबह उठता, मेहनत से पत्थर तोड़ता, लकड़ियां बीनता, लेकिन कभी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरी ओर उसी मोहल्ले के एक सेठ का बेटा जिसका नाम चंगू था, बिना कुछ किए बैठा रहता था और उसकी तिजोरी हमेशा सोने चांदी से भरी रहती थी। उसे देखकर भीम अक्सर सोचता, किस्मत कैसी चीज है। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है और कुछ को कुछ नहीं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। एक दिन बीरबल ने एक षड्यंत्र रचा। वो चाहता था कि तेनाली रामा को ऐसी परीक्षा दी जाए जिसमें वो असफल हो जाए और बादशाह की नजरों से गिर जाए। उसने अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, आपके इस नए मंत्री तेनाली रामा बड़े बड़े दावे करते हैं कि वो मेहनत को सबसे बड़ा मानते हैं और किस्मत को कोरी कल्पना बताते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम एक परीक्षा लें। हम नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि जो भी व्यक्ति सच्ची मेहनत से एक मुट्ठी अनाज उगाकर 7 दिन में राज दरबार में लाएगा, उसे मंत्री पद दिया जाएगा। देखते हैं कि किस्मत और मेहनत में से क्या जीतता है और क्या सच में मेहनत ही सब कुछ है। ढिंढोरा सुनकर पूरे नगर में हलचल मच गई। सेठ के बेटे चंगू ने सोचा, बस एक मुट्ठी अनाज, मैं तो हजारों मुट्ठी खरीद सकता हूँ, लेकिन उगाना कठिन काम है, मेहनत वाला, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन छोटा भीम के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने मोटू, पतलू और बजरंगी से कहा, दोस्तों, ये मौका है मेहनत करने का। अगर मैं ये परीक्षा पास कर लेता हूँ तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोटू ने कहा, लेकिन भीम, हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं, बीज कहाँ से लाएंगे? पतलू ने सुझाव दिया, चलो मैं एक तरकीब सोचता हूँ। उधर बीरबल ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जो भी व्यक्ति बीज लेकर जाए उस पर नजर रखी जाए और अवसर मिलते ही उसके बीजों को उबलते पानी में डालकर बेकार कर दिया जाए ताकि वे अंकुरित न हो। तेनाली रामा को इस सारे षड्यंत्र का पता चल गया था। वो बीरबल की बुरी नीयत को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो जानते थे कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही अंततः जीतती है। भीम ने कड़ी मेहनत से कुछ पैसे जुटाए और बाजार से अच्छे बीज खरीदे। बजरंगी उसके साथ था। रास्ते में बीरबल के एक आदमी ने भीम को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। जब भीम एक तालाब के किनारे आराम करने लगा, उस आदमी ने मौका पाकर उसकी झोली से बीजों की थैली निकाल ली और उसकी जगह उबले हुए बीजों की थैली रख दी। भीम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। बजरंगी ने ये सब देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। भीम ने खुशी खुशी अपने घर के पीछे एक छोटे से टुकड़े में वे बीज बो दिए। रोज सुबह उठकर वो उनमें पानी डालता। मोटू और पतलू भी उसकी मदद करते। लेकिन दिन बीतते गए और एक भी बीज से अंकुर नहीं फूटा। भीम बहुत निराश हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसने सोचा, शायद सच में मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। इधर तेनाली रामा ने भी इस परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अच्छे बीज लिए और उन्हें बोया। बीरबल ने उनके बीज भी उबलवा दिए। तेनाली रामा के खेत में भी एक भी अंकुर नहीं फूटा। अब बीरबल बहुत खुश था। उसे लगा उसकी चाल कामयाब हो गई है। 7वां दिन आ गया। राज दरबार में भारी भीड़ थी। बहुत से लोग अपने अपने उगाए अनाज के पौधे लेकर आए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहाँपना, देखिए ये सब लोग अपनी मेहनत का फल लाए हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे ज्ञानी तेनाली रामा क्या लाए हैं। तेनाली रामा खाली हाथ थे। उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, हुजूर, मैं अपनी मेहनत का फल नहीं ला सका, मेरा खेत बंजर रह गया। बीरबल तो मानो मौका पाकर तिलमिला उठा। देखा जहाँपना, ये हैं वो व्यक्ति जो केवल मेहनत की दुहाई देते थे। इनकी मेहनत भी उस समय काम नहीं आई जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। असल में किस्मत ही सबसे बड़ी चीज है। तभी छोटा भीम भीड़ से आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा गमला था जिसमें एक छोटा सा हरा पौधा लहलहा रहा था। बीरबल उसे देखकर चौंक गया। उसके आदमी ने तो सारे बीज उबाल दिए थे, ये पौधा कहाँ से आया? बीरबल ने गुस्से में कहा, ये कौन लड़का है, इसे दरबार से बाहर निकालो। लेकिन अकबर ने उसे रोक लिया और भीम से पूछा, बेटा बताओ तुम कौन हो और ये पौधा तुम्हें कैसे मिला? भीम ने कहा, जहाँपना, मैं छोटा भीम हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से बीज बोए थे, लेकिन उनमें से एक भी पौधा नहीं निकला। कल रात में बहुत दुखी बैठा था, तभी मेरा दोस्त बजरंगी मेरे पास आया। उसने अपने मुंह में दबाकर कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो मुझे एक पुरानी जगह पर ले गया जहाँ उसने ये बीज और एक छोटा सा पौधा दबा रखा था। उसने मुझे इशारों में बताया कि जिस दिन मैंने बीज बोए थे उसी दिन उसने एक आदमी को मेरे बीज बदलते देखा था। उस आदमी ने उबले हुए बीज रख दिए थे और मेरे अच्छे बीज फेंक दिए थे। बजरंगी ने वे फेंके हुए बीज उठा लिए और उन्हें उस जगह गाड़ दिया और उनकी देखभाल की। उनमें से एक बीज ने ये पौधा दिया है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। तेनाली रामा ने ये मौका देखा और आगे बढ़कर कहा, जहाँपना, यही है सच्ची मेहनत और ईमानदारी की मिसाल। छोटा भीम ने मेहनत की, लेकिन उसके रास्ते में बुराई ने रोड़े अटकाए। उसके बीज बदल दिए गए, लेकिन उसकी नेक नियति और उसके दोस्त बजरंगी की वफादारी ने उसे सफल बना दिया। असल में किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और जिनके इरादे अच्छे होते हैं। ये पौधा उस मेहनत का प्रतीक है जो कभी बेकार नहीं जाती, और बजरंगी की चतुराई उस सच्ची दोस्ती का प्रमाण है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और सख्त आवाज में पूछा, बीरबल, क्या ये सच है? क्या तुमने इस परीक्षा में धांधली करवाई थी? बीरबल कांपते हुए बोला, जहाँपना, मैं तो बस ये सब तेनाली रामा की साजिश है। लेकिन तब तक बीरबल का वो आदमी जिसने बीज बदले थे डर के मारे वहाँ से भागने लगा। मोटू और पतलू ने उसे दरबार के द्वार पर पकड़ लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। उस आदमी ने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी कि बीरबल ने ही उसे सभी प्रतियोगियों के बीज खराब करने का आदेश दिया था। अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और बुराई फैलाने के लिए किया। ये राज दरबारी के लायक नहीं है। तुम आज से मंत्री पद से बर्खास्त हो। फिर अकबर ने छोटा भीम को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी के आगे बड़ी से बड़ी बुराई भी हार मानती है। तुम्हारे दोस्त बजरंगी ने तो मिसाल ही कायम कर दी। मैं तुम्हें अपने दरबार में एक विशेष सेवक के पद पर नियुक्त करता हूँ। मोटू और पतलू खुशी से उछल पड़े। भीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बजरंगी को गले से लगा लिया। तेनाली रामा ने ये सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँपना, आज के इस फैसले ने साबित कर दिया कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। किस्मत उन्हीं के द्वार खटखटाती है जो मेहनत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अकबर ने कहा, बिल्कुल सच तेनाली, किस्मत और मेहनत का ये संगम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ, बीरबल को कारागार में डाल दिया जाए ताकि वो अपनी बुराई पर पछतावा कर सके। इस तरह उस दिन राज दरबार में न्याय की जीत हुई। छोटा भीम, उसके वफादार दोस्त बजरंगी और मोटू पतलू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे न केवल राज दरबार में जगह दिलवाई, बल्कि पूरे नगर में ये संदेश फैला दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई, मेहनत और सच्ची दोस्ती हमेशा किस्मत को बदल कर रख देती है। और आगरा के उस मोहल्ले में अब छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा और उसकी कहानी आज भी लोगों को मेहनत और अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। भाग 2, ढाबे पर अधूरा सपना। धूप बहुत तेज थी। ढाबे पर बजरंगी चाय समोसा की तख्ती थोड़ी टेढ़ी लटक रही थी। ढाबे के अंदर 10 साल का छोटा भीम एप्रन पहने चाय के गिलास पोंछ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी।
उसका सबसे अच्छा दोस्त बंदर बजरंगी उल्टा लटक कर समोसे गिन रहा था और बीच बीच में एक समोसा चुरा कर खा जाता। बजरंगी, वो तीसरा समोसा मत खा, पापा शाम को विनती करेंगे तो मेरी पिटाई होगी, भीम ने उसे डांटा। बजरंगी ने मुस्कुराकर समोसा अपने मुंह में ठूस लिया और खूं खूं करने लगा। तभी ढाबे के पीछे वाले कमरे से खांसी की आवाज आई। भीम के पिता सुरजू बिस्तर पर लेटे थे। बीमारी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था। भीम गिलास छोड़कर दौड़ा गया। पापा, पानी लाऊं? भीम ने पास बैठते हुए पूछा। सुरजू ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन वो हंस रहे थे। बेटा, तुझे पता है, मेरा एक सपना था। ये छोटा सा ढाबा नहीं, बल्कि आगरा की सबसे बड़ी रोटी की फैक्ट्री खोलनी थी। सुरजू की रोटी, पूरे शहर में मशहूर। लेकिन कर्ज ने मुझे दबा लिया, बीमारी ने जकड़ लिया। भीम की आंखें नम हो गईं। पापा, मैं वो सपना पूरा करूंगा, मैं बड़ा होकर। नहीं बेटा, तू अभी बड़ा है, तू अभी से कर। तेरे अंदर आग है। मैंने तेरे लिए दरबार में अर्जी लगा रखी है। बादशाह अकबर गरीबों की मदद करते हैं। तू जा, उनसे मिल, मेरा सपना पूरा कर। अगले ही पल सुरजू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। भीम ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और सिसकने लगा। बजरंगी ने अपनी पूंछ उसके कंधे पर रख दी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना तेरे साथ। दरबार में अकबर का पक्ष। अगले दिन भीम अपने पिता की बची हुई अर्जी लेकर बजरंगी को कंधे पर बैठाए विशाल किले के दरवाजे पर खड़ा था। उसे अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन फिर एक दयालु सैनिक ने उसकी मदद की और वो दरबार के बाहर तक पहुंच गया। दरबार के अंदर बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाईं तरफ बीरबल खड़े थे, लेकिन ये बीरबल हमेशा वाले नहीं थे। उनकी आंखों में चालाकी थी, चेहरे पर लालच भरी मुस्कान। बाईं तरफ तेनालीरामा खड़े थे, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह सरलता और सच्चाई झलक रही थी। हुजूर, आज कई नई अर्जी आई हैं, बीरबल ने झूठी विनम्रता से कहा, लेकिन इनमें से ज्यादातर झूठी हैं। लोग मुफ्त में पैसा पाना चाहते हैं। बीरबल, हर अर्जी की सुनवाई होनी चाहिए, यही इंसाफ है, तेनालीरामा ने विनम्रता से टोका। बीरबल ने तिरछी नजर से तेनाली को देखा। उसे तेनाली से जलन होती थी। वो चाहता था कि बादशाह सिर्फ उसकी सुने। तभी दरबान ने आवाज लगाई, हुजूर, एक छोटा लड़का भीम अपने पिता की अर्जी लेकर खड़ा है, अंदर बुलाओ। अकबर ने आदेश दिया। छोटा भीम बजरंगी को कंधे पर लिए सीधे दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसने साहस से सिर उठाया और बादशाह को प्रणाम किया। बजरंगी ने भी हाथ जोड़ लिए, जिससे दरबार में हल्की हंसी छा गई। अकबर ने अर्जी पढ़ी। उनकी आंखों में करुणा आ गई। बेटा, तुम्हारे पिता का सपना बहुत बड़ा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दीवाने खास को आदेश दो कि। लेकिन हुजूर, बीरबल ने बीच में कूदते हुए कहा, ये लड़का बहुत छोटा है, ये पैसे लेकर भाग जाएगा और ये बंदर तो सारे समोसे खा जाएगा। हमें पक्का सबूत चाहिए कि ये सच में कारोबार कर सकता है। तेनालीरामा ने शांति से कहा, बीरबल, आप इसके चेहरे पर ईमानदारी नहीं देख सकते। इसकी आंखों में सपना है, लालच नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, सपने तो बहुत लोग दिखाते हैं तेनाली, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर ये लड़का 3 दिन में ये साबित कर दे कि ये एक व्यापारी बन सकता है, तब हुजूर इसकी मदद करें। अकबर को बीरबल की बात जच गई। उन्होंने पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, इस लड़के को दरबार के रसोइये के लिए 1 हफ्ते तक रोज सुबह 100 ताजे समोसे लाने होंगे, बिना किसी पैसे के। अगर ये ऐसा कर लेता है तो समझ जाएंगे कि इसमें दम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बिना पैसे के 700 समोसे? ये नामुमकिन था। भीम ने गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर बजरंगी को देखा, जिसने उत्साह से सिर हिलाया। फिर उसने बादशाह की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में बोला, हुजूर, मैं ये परीक्षा दूंगा। मैं अपने पापा का सपना पूरा करके रहूंगा। अकबर प्रभावित हुए। बहुत अच्छे बेटा, जाओ। तेनाली, तुम इस लड़के पर नजर रखना, और बीरबल, तुम भी देखना कि कहीं कोई धोखा न हो। पहले दिन की चुनौती और बजरंगी की चाल। बीरबल की योजना साफ थी। उसने पूरे आगरा के हलवाइयों और किराना दुकानदारों को पहले ही धमका दिया था कि किसी भी लड़के को उधार समोसे या सामान न दें। पहले दिन भीम ने कई दुकानों के चक्कर लगाए, लेकिन सब ने मना कर दिया। थका हारा भीम शाम को ढाबे पर लौटा। बजरंगी उदास था। बजरंगी, लगता है हार माननी पड़ेगी। कल सुबह 100 समोसे देने हैं और हमारे पास न पैसे हैं, न आटा, न तेल। भीम ने निराशा में कहा। बजरंगी ने अपनी पूंछ हिलाई।
फिर वो कूदा और भीम को खींचते हुए ढाबे के पीछे ले गया। वहां एक पुराना डिब्बा था। भीम ने उसे खोला तो उसमें कुछ सूखे आलू, बचा हुआ बेसन और थोड़ा सा तेल था। अरे, ये तो पापा ने छुपा कर रखा था। भीम की आंखें चमक उठी। हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20-25 समोसे के लिए ही काफी है। 100 के लिए तो तभी बजरंगी ने एक मुर्गे की आवाज निकाली और अपनी नकल करने की कला दिखाई। उसने भीम की तरह चलना और समोसे बनाने का अभिनय किया। भीम को एक आइडिया आया। तू कह रहा है कि हम नाटक करें? अरे हाँ, हमारे पास जो थोड़ा सामान है उससे कुछ समोसे बनाते हैं, फिर हम बाजार में जाकर उन समोसों का स्वाद चखाते हैं और लोगों से बदले में हमें आलू बेसन देने को कहते हैं। बजरंगी ने खुशी से उछलकर भीम को गले लगा लिया। पूरी रात भीम ने समोसे बनाए। बजरंगी ने उसे आग जलाने में मदद की। सुबह होते होते 20 से ज्यादा समोसे तैयार हो गए। वो दोनों मेन बाजार में गए। भीम ने लोगों को मुफ्त समोसे खिलाए। बजरंगी ने अपनी कलाबाजियां दिखाई। लोग खुश हुए और उन्होंने भीम को आलू, बेसन, मिर्च मसाला दे दिया। शाम होते होते भीम के पास 80 समोसे बनाने का सामान आ गया, लेकिन 100 के लिए अभी भी कमी थी। तभी तेनाली रामा वहां आए। वो छुपकर सब देख रहे थे। बेटा, तुमने आज बड़ी समझदारी दिखाई, लेकिन ये 20 समोसे कम हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तेनाली ने कहा और अपने झोले से 20 समोसे निकालकर भीम की टोकरी में रख दिए। ये मैंने अपनी रसोई से बनाए हैं, लेकिन ये राज रहेगा। मैं तो बस राह चलता मिल गया था। भीम की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद तेनाली जी। अगली सुबह भीम ठीक 100 समोसे लेकर दरबार की रसोई में पहुंच गया। बीरबल वहां पहले से मौजूद था। उसने समोसे गिने। 100? उसका चेहरा उतर गया। ये कैसे हुआ? तुमने चोरी की है? बीरबल ने झूठा आरोप लगाया। नहीं, मैंने अपनी मेहनत और लोगों की मदद से ये समोसे इकट्ठा किए हैं। भीम ने बिना डरे जवाब दिया। तेनाली ने कहा, बीरबल, मैंने खुद देखा, इस लड़के ने बदले का सिद्धांत इस्तेमाल किया। ये असली व्यापार है। बीरबल कुछ न बोल सका, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। बीरबल की जालसाजी और नया मोड़। अगले दिन बीरबल ने एक नया जाल बिछाया। उसने रात में चुपके से ढाबे पर आकर भीम का सारा सामान खराब कर दिया और उसकी तैयार समोसे की टोकरी ही चुरा ली। सुबह जब भीम उठा तो उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। बजरंगी भी परेशान था। अचानक बजरंगी ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वो बीरबल के कपड़े का एक टुकड़ा था जो कांटे पर फंस गया था। बजरंगी ने उसे उठाया और भीम को दिया। भीम ने उसे देखा। वो शाही दरबार के कपड़े का टुकड़ा था। कोई दरबारी हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है बजरंगी, भीम ने कहा। तभी मोटू और पतलू वहां आए। वो दोनों दोस्त आसपास ही रहते थे। मोटू ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भीम, सुबह सुबह समोसे की खुशबू नहीं आ रही, क्या बात है? पतलू ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, हम तो सिर्फ समोसे खाने आए थे, लेकिन लगता है कोई मुसीबत है। भीम ने सारी कहानी बताई। मोटू ने गुस्से में मुट्ठी भींची। किसी ने तेरे साथ ऐसा किया? हम उसे सबक सिखाएंगे। पतलू ने कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखा। ये तो बहुत खास कपड़ा है। ये सिर्फ राजकीय सलाहकारों को मिलता है और इस पर इत्र की खुशबू है जो सिर्फ बीरबल इस्तेमाल करते हैं। भीम चौंका। बीरबल? लेकिन वो तो बादशाह के सबसे खास सलाहकार हैं। मोटू ने कहा, दोस्त, सबसे खास का मतलब सबसे अच्छा नहीं होता। पतलू ने योजना बनाई। हमें तेनाली रामा को बताना चाहिए और आज शाम तक 100 समोसे कैसे बनेंगे? मोटू ने अपनी पेट थपथपाई। मैं खाने में तो एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बनाने में नहीं। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं। पतलू बोला, और मेरी चाची के पास बहुत सारे आलू हैं। भीम की उम्मीद जागी। तो चलो, हम सब मिलकर समोसे बनाएंगे। बजरंगी बाजार से मसाला लाएगा। बजरंगी ने सलाम ठोका और भागा। चारों दोस्त भीम, मोटू, पतलू और बजरंगी ने मिलकर जमकर समोसे बनाए। मोटू ने समोसे बेले और बीच बीच में कच्चे समोसे खाता रहा। पतलू ने मसाले का सही मिश्रण बनाया। भीम ने डीप फ्राई किए और बजरंगी ने पंखा झल्ला। ठीक शाम तक 100 समोसे तैयार थे। उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। सच्चाई की जीत। अगली सुबह भीम अपने दोस्तों के साथ समोसे लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल वहां था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अहंकार था। उसने सोचा था कि भीम आज नहीं आ पाएगा। भीम ने समोसे रसोइये को सौंपे। बीरबल ने आपत्ति की,
हुजूर, ये लड़का आज कुछ लेकर आया है, लेकिन मुझे शक है कि ये समोसे चोरी के हैं। मैंने सुना है कि कल रात किसी ने बाजार से समोसे चुराए थे। ये सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आया। ये झूठ है हुजूर, ये समोसे मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाए हैं। तेनाली रामा ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं इस लड़के की ईमानदारी की गारंटी लेता हूँ और मेरे पास एक सबूत है कि कौन इस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेनाली ने बीरबल के कपड़े का वो टुकड़ा आगे कर दिया जो कल रात भीम के ढाबे से मिला था, जहां उसका सारा सामान खराब कर दिया गया था। बीरबल पसीना पसीना हो गया। ये झूठ है, ये साजिश है। मोटू ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैंने कल रात इसी कपड़े वाले आदमी को ढाबे की तरफ जाते देखा था। पतलू ने कहा, और इस कपड़े पर जो इत्र लगा है वो सिर्फ एक ही दुकान पर मिलता है जहां बीरबल जी हर हफ्ते जाते हैं। मैंने जांच कर ली है। अब बीरबल का झूठ पूरी तरह खुल चुका था। अकबर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल, तुम जैसा मंत्री एक छोटे बच्चे के सपने को तोड़ना चाहता था। तुम्हारी चालाकी और ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आज से तुम्हारी पदवी रद्द की जाती है। जाओ और जाकर इस लड़के से माफी मांगो। बीरबल घुटनों के बल गिर गया। उसने भीम से माफी मांगी। भीम ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया, लेकिन बीरबल को दरबार से निकाल दिया गया। सपना पूरा हुआ। अकबर ने भीम को अपने पास बुलाया। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी से भी बड़े काम किए जा सकते हैं। तुम्हारे पिता को गर्व होगा। अकबर ने भीम को ना सिर्फ रोटी फैक्ट्री खोलने के लिए धन दिया, बल्कि शाही फरमान भी जारी किया कि सुरजू की रोटी अब शाही रसोई का हिस्सा होगी। मोटू और पतलू को भी इनाम मिला। मोटू को शाही स्वाद परीक्षक बना दिया गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और पतलू को शाही लेखा विभाग में नौकरी मिल गई। बजरंगी को शाही बंदर घोषित किया गया, जिसे हर महीने 50 किलो केले मिलने का आदेश जारी हुआ। समापन, ढाबे से फैक्ट्री तक। कुछ महीनों बाद उसी जगह पर अब एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी थी। गेट पर लिखा था, सुरजू की रोटी, बाप का सपना, बेटे की पहचान। उद्घाटन के दिन अकबर खुद आए। तेनाली रामा, मोटू, पतलू और बजरंगी सब मौजूद थे। भीम ने माइक पर आकर कहा, ये सपना सिर्फ मेरे पापा का नहीं था, ये उन सब का सपना था जिन्होंने मेरा साथ दिया। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है, और ये मेरा दोस्त बजरंगी, जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बजरंगी ने फिर से हाथ जोड़े और सब हंस पड़े। बीरबल, जो अब एक साधारण नागरिक था, दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे अब एहसास हो गया था कि सच्चाई और मेहनत की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अकबर ने आखिर में कहा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाप का अधूरा सपना बेटा पूरा कर सकता है, अगर उसके पास सच्चे दोस्त हों, और जो बुराई का रास्ता चुनता है वो अंत में हारता ही है। और इस तरह छोटे भीम ने ना सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे आगरा के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गया कि उम्र छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हौसले बड़े हों। कहानी से सीख, मेहनत, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच्चाई के सामने उसे हार माननी पड़ती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।